अभी एक काम करते हैं अपन, इन्वेंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 निकालते हैं इसका। बेटा अभी इन्वेंट्री के हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से कोई ना कोई सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। हम 4 क्वेश्चन देख रहे हैं इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री के 4 क्वेश्चन देख रहे हैं प्रैक्टिकल, उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलो 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूं बेटा। हाँ जी, देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या दिया हुआ है, X who was closing his books on X who was closing his books on 31st March 2022 failed to take the actual stock which he did only on 9th April। तो हम स्टॉक का काउंट कब कर रहे हैं, 9th अप्रैल को कर रहे हैं। तो 9th अप्रैल के स्टॉक में कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 31st मार्च का स्टॉक आ जाएगा। देखते हैं, when it was ascertained by him be worth rupees 2,50,000। देखो हमारे पास इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है आपको और इसमें हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2022 का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ठीक से करके जाना है बेटा। 1 मिनट, हाँ जी, आपको स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और ये कब का चाहिए आपको, 31 मार्च 2022 का। वैल्यू ऑफ स्टॉक कब का दिया हुआ है आपको, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है एज ऑन 9th अप्रैल 2022, और ये कितना दिया हुआ है, 2,50,000। ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2,50,000। प्लीज ऐसे समझना, ये हमारा 31 मार्च है और हमें वैल्यू कब की दी हुई है, 9th अप्रैल की। तो इस ड्यूरेशन में जो भी आपके क्या होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे, उसे ऐड करना है या लेस करना है, वो हमें देखना है। प्लीज एक बार समझना, हमें यहां का स्टॉक चाहिए, यहां का दिया हुआ है, तो इस ड्यूरेशन में हमने जो भी सेल्स की होगी उसे प्लस करे या माइनस करे, प्लस। माइनस क्यों करोगे बेटा, हमें इस दिन का स्टॉक चाहिए। आपने इस ड्यूरेशन में जो भी सेल्स की होगी उससे गुड्स क्या हुआ होगा, गया होगा, तो वापस से ऐड करना है, लेस करना है। आप सोचो, इस ड्यूरेशन में जो भी सेल की होगी उसकी वजह से गुड्स गया होगा, तो उसे क्या करना है, वापस से ऐड कर देंगे। इस ड्यूरेशन में जो परचेज की होगी उससे गुड्स आया होगा, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और सेल्स की क्या माइनस करनी है, यहां पे कॉस्ट। सेल्स की क्या माइनस करोगे, कॉस्ट माइनस करोगे, इस चीज का ध्यान रखना है। सेल्स माइनस करोगे या कॉस्ट माइनस करोगे, कॉस्ट माइनस करेंगे। पढ़ो देखो, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक on the same day of dispatch and written inward in the return book and when the goods are received back purchase are entered in the purchase book and invoice are received। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बोल रहा है कि जब भी हम सेल करते हैं सेल्स डे बुक मतलब जर्नल में चढ़ा देते हैं, जब भी गुड्स डिस्पैच होगा हम तुरंत एंट्री कर देते हैं, ये बोल रहा है, तो इररेलेवेंट है ये हमारे लिए। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31/3 to 9/4 एज पर द सेल्स डे बुक वर रुपीज 17,200। परचेजेस दी हुई है 1,200। आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग वर नॉट रिसीव्ड अंटिल द स्टॉक वाज टेकन। तो परचेज किया है उसमें से 500 रुपए रिसीव नहीं हुआ है, उसको आप एक बार छोड़ो। सेल्स की कॉस्ट माइनस होगी या वैल्यू माइनस होगी, कॉस्ट माइनस होगी। तो क्या माइनस होगी या ऐड होगी, ऐड होगी, तो ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं।
कॉस्ट ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग 31/3/2022 टू 9/4/2022 कितनी सेल है बेटा? 17,200। कितनी सेल्स दी हुई है? 17,200। लेस क्या करेंगे इसमें से? ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट की डिटेल दी नहीं हुई है, देख लेते हैं अभी। देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा इस पे, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 33/3 ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट है। वैल्यू किसकी दी हुई है? सेल्स की। देखो आपको ये समझाया है मैंने कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेल्स। कॉस्ट का कितना परसेंट दिया हुआ है? 33.33%। मतलब सॉरी, प्रॉफिट कितना है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो क्या हम इसको 1/3 कर सकते हैं क्या? बेटा प्रॉफिट निकालना है तो क्या हम इसको 1/3 कर सकते हैं क्या? 17,200 को हम, सॉरी 1/4 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे। हाँ इसका 1/4, इसके ऊपर कितना है? कॉस्ट के ऊपर कितना है? 33% है। ऐसे नहीं होगा, ये बता रहा हूं, ये गलत लिखा है अपन ने, गलत लिखा है, इसको देखते हैं ऐसे। इसको ऐसे सॉल्व करना हमेशा। कॉस्ट दी हुई है आपको प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है इक्वल टू सेल्स। अब प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है? कॉस्ट के ऊपर या सेल्स के ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। जिसके ऊपर बेस्ड होता है उसे क्या मानते हैं? भाई मैंने बोला कि 33% कॉस्ट का है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में से। तो कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना है? तो सेल्स कितनी हो जाएगी? तो अब हमें प्रॉफिट निकालना है तो कैसे आएगा बेटा? या हम इसको क्या लिख सकते हैं? या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो कितना प्रॉफिट हो गया देखो एक बार, 4300। प्रॉफिट कितना हो गया? 4300। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 12,900। प्रॉफिट कितना हो गया बेटा आपका? 12,900। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिक्कत करेगा सब बच्चों को। अगर प्रॉफिट आपको किस पे दिया हुआ है? कॉस्ट पे, तो क्या करना है? सेल्स को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस प्रॉफिट से डिवाइड करना है, ठीक है। और ऐसे भी देख लो आप लोग, वैल्यू किसकी दी हुई है हमें? सेल्स की। तो नीचे वैल्यू सेल्स वाली आनी चाहिए, कॉस्ट वाली आनी चाहिए, सेल्स वाली। अब फिर बता रहा हूं मैं आपको, जैसे एलिमेंट क्या क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। इन्होंने बोला ये 33 पॉइंट क्या है? प्रॉफिट है। किसके ऊपर बेस्ड है ये? कॉस्ट के ऊपर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये। अब हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे? 33 डिवाइड बाय 133 करेंगे, क्योंकि वैल्यू किसकी देखी है? जो अमाउंट है 17,200 वो सेल्स का या कॉस्ट का है? सेल्स का है। तो डिवाइड किससे होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा जो निकालना है। तो यहां पे हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं या 25% भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है बेटा? 1200। ये ऐड होगी लेस होगी? लेस होगी, लेस परचेजेज 1200। लेकिन इसमें से भी लेस कर दोगे क्या? जो अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है, गुड्स नॉट रिसीव्ड। सर ये भी समझाओ ये कैसे हुआ? गुड्स नॉट रिसीव्ड अप टू 9/4 कितना है? 500। तो कितना माइनस होगा? 700। ये कितना लिखा था मैंने? 12,900। सर ये समझ में नहीं आया कि 500 कैसे आया, 500 माइनस क्यों किया है? इधर देखो, मैंने बोला ये आपकी 31 मार्च है, ये आपकी 9 फरवरी है, सॉरी 9 अप्रैल है। यहां पे आपको स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 250, ठीक है। तो हमने ये स्टॉक कैसे किया होगा? फिजिकली जाके काउंट किया होगा ना। फिजिकली जाके काउंट किया कितना? 2,50,000। इस ड्यूरेशन में जो परचेज की होगी उससे ये गुड्स क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा।
लेकिन ये बोल रहा है कि 1200 को परचेज किया था, उसमें से 500 का तो आया ही नहीं है। समझ में आया क्या? हमें 1200 का माइनस करना था, क्योंकि क्यों माइनस कर रहे थे कि 2.5 लाख में 1200 इंक्लूड होगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 500 का तो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ है, तो 500 का इसमें इंक्लूड होगा क्या? तो उसे माइनस करने की नीड है क्या? नहीं है। तो नेट कितना माइनस करेंगे? 700। वापस बता रहा हूं, सुनो। हम इसमें से 1200 रुपए की परचेजेज क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हमें यहां का स्टॉक चाहिए। स्टॉक कहां का चाहिए? इस पॉइंट का। स्टॉक इस पॉइंट का चाहिए, लेकिन चल रू नहीं, यहां स्टॉक इस पॉइंट का चाहिए, तो हमने बोला इस ड्यूरेशन में जो भी परचेजेस किए उसको वापस क्या कर दो? माइनस कर दो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1200 की परचेजेस की थी ना, उसमें से 500 का गुड्स तो अभी तक आया ही नहीं है। हम क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि इसमें 1200 रुपए का गुड्स इंक्लूड होगा, उसे हटाना है, हटाना है। लेकिन उसमें 500 आया ही नहीं है, तो 500 तो इंक्लूड है ही नहीं, तो इंक्लूड कितना है? 700। तो 700 को हम हटा देंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है वो देख लो। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल अमाउंटिंग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या होगा बेटा? हमने इनवॉइस किया था कब? मार्च में, लेकिन रिसीव कब हुआ है? अप्रैल में। तो उसे भी माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ये बताओ। परचेज ड्यूरिंग द मार्च, लेकिन रिसीव कब हुआ है? अप्रैल में। तो स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना बेटा। तो क्या कर देंगे? उसे भी माइनस कर देंगे। उसकी क्या दी हुई है आपको? 1000 रुपए क्या हो जाएगा इसमें? ऐड हो जाएगा। सॉरी, लेस होगा, लेस लेस कर देंगे हम। परचेज ड्यूरिंग मार्च रिसीव्ड ऑन 4/4 कितना है? 1000। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,61,000। बेटा यहां पे देखो, एक तो ये था जो परचेज हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो उसको तो हमने माइनस नहीं किया, लेकिन परचेज कर लिया था, लेकिन क्या हुआ है अभी? वो परचेज लास्ट में किया था लेकिन रिसीव अभी हुआ है, तो उसमें इंक्लूड हो गया, तो उसे क्या करना पड़ेगा? वापस से माइनस करना पड़ेगा। उसे परचेजेस कब की मानेंगे हम लोग? अप्रैल की मानेंगे। मार्च में परचेज किया था लेकिन रिसीव कब हुआ है? अप्रैल की। तो परचेजेस कब की मानेंगे हम उसको? अप्रैल की मानेंगे। इसलिए हमने क्या किया है? माइनस किया है। आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है, एक बार देख लो, उसके बाद सेकंड करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, उसके बाद सेकंड करेंगे, एक बार देख लो। बेटा यहां पे हमने जो 1000 रुपए माइनस किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि हमने परचेज कब किया था? मार्च में, लेकिन रिसीव कब हुआ? अप्रैल में। तो हम उसको परचेजेस कब की मान रहे हैं? अप्रैल की। तो वो एक तरह से परचेजेज ही है, इसलिए उसको माइनस किया है। एक बार सेकंड क्वेश्चन रीड कर लो। क्या हम कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन को भी? बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से 5 to 8 मार्क के मिलेंगे एग्जाम में। क्या ये हमने कल परसों क्वेश्चन किया था वैसा ही है क्या? हाँ या ना? बेटा ऐसा क्वेश्चन किया था क्या हमने, जिसमें मैंने आपको एबनॉर्मल गुड्स और वो अलग करना बताया था? ये वाला पॉइंट, रिटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ओरिजिनली परचेज फॉर 2,60,000 है। 60,000 बताया था क्या ऐसा कुछ? कल ही बताया नल्लो साड़ो, तुम पढ़ते नहीं हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड दिए हुए हैं, सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड दी हुई है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या इसको हम लोग एक अकाउंट बना के करते थे क्या? अब यहां दिया हुआ है कि एक आइटम हमने परचेज किया है 2 लाख का, उस पर रिटर्न ऑफ कितना हो गया? 60,000। तो एबनॉर्मल गुड्स कितना होगा? 1,40,000। तो 7 लाख में से नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना हुआ? 5,60,000। अरे भाई कल ही किया था क्वेश्चन, बताया था क्या? चलो इसको करवा देता हूं मैं आपको, बुक में कर रखा है। उसके अलावा आप इसको ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 2,
इसको बना सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। यहां पे क्या लिखा था अपन ने? नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन इसको नाम दे देना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नाम क्यों दे रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का पर्पज प्रॉफिट निकालना नहीं है। क्या पर्पज है? बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक निकालना। अब देखो, सबसे पहले यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक टोटल है कितने का आपका? 7 लाख का ओपनिंग स्टॉक है। क्या इसमें से हम लोग हमारा जो स्टॉक है कौन सा एबनॉर्मल, वो माइनस करेंगे क्या? एबनॉर्मल कितना है? 1,40,000। तो नॉर्मल कितना हो गया? कितना? 5,60,000। सर कैसे आया ये? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। 1 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है 7 लाख रुपए। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेस्टमेंट, सॉरी स्टॉक 60,000 रिटर्न ऑफ किया है किस पे? 2 लाख पे। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? ये वाला। और इसको बेचा कितना है, कितने में हमने? 1,60 में। अब देखो, एक काम करते हैं, यहां पे सेल्स भी लिख लेते हैं। बाय सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है आपकी? 1,60 नहीं है, टोटल सेल्स कितनी है बेटा? 52। इसमें से नॉर्मल एबनॉर्मल कितनी है? 1 लाख। तो नॉर्मल कितनी हो गई? नॉर्मल कितनी हो गई माइनस करके देखो। कितना? ऐसे ही करवाया था मैंने क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारी परचेजेस बताओ कितनी है? परचेजेज कितनी है? 3460 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। कितना है? 3460 और 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? अब हमारे पास यहां क्या आएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से आएगा या नॉर्मल आएगा? नॉर्मल निकालेंगे क्योंकि यहां पे रेट दी हुई, देखो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी हुई है यहां पे, पूरा पढ़ो। 25% ऑन कॉस्ट है। 25% ऑन कॉस्ट है, तो कैसे निकालेंगे इसको? सेल्स कितनी है? नॉर्मल सेल्स 50,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 125। बताओ कितना निकला? जीपी बताओ कितना निकला? 10,12,000। क्या हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा क्या बैलेंसिंग फिगर से? क्या देखना है? नॉर्मल। नॉर्मल में डेबिट साइड का टोटल करो, उसमें से क्या माइनस कर दो? 50,60,000। बताओ कितना आ रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक? 6,72,000 आ रहा होगा, देख लो। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं। 6,72,000। क्या ये सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है अभी? बेटा क्या हमने ये सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले किया हुआ है? इलस्ट्रेशन में दिया हुआ था, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन था। कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। और आप अगर इसका सॉल्यूशन भी देखोगे ना, तो वहां पे लिखा होगा, आप देखो सॉल्यूशन देखोगे तो वहां लिखा होगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। सॉल्यूशन में दिया हुआ है कैसे निकाल सकते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके। तो गलती होने के चांसेस यहां पे हो जाते हैं 0 अगर इस मेथड से करोगे तो। ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया आपके पास? बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर? अब इसको कॉन्सेप्ट को फिर समझा रहा हूं मैं, यहां पे हमने कैसे निकाला है प्लीज देखना। इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं अपन। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है आपको? टोटल 7 लाख।
इन्होंने बोला कि हमारा 2 लाख का एबनॉर्मल स्टॉक है, ठीक है। उस 2 लाख में से हम 2 लाख है और 1,60,000 उसकी क्या है, एनआरवी है। तो हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे इसको, 1,60,000 पे। तो हमने इसमें से राइट ऑफ कितना किया है, तो आपको कौन सी वैल्यू दी होगी, 2,40,000। तो हमें ये वैल्यू निकालनी रहेगी। बताया था क्या, 60 है 40 है, हाँ सॉरी 60,000 है ये। तो हमें 1,40,000 वैल्यू निकालनी रहेगी। एक बार घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर है। अब एक बार थर्ड क्वेश्चन निकालो इसका, और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऐसा क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में मिल सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में मिल सकता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक बार पहले प्लीज आप लोग क्वेश्चन को रीड करो ठीक से। मैं इसमें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक बार क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लो, 5 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीए फाउंडेशन में आएगा, सीएमए में नहीं आएगा। तो सीएमए वालों को ऐसे घबराना नहीं है, पढ़ लो बस। हाँ, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर द कंसिडरिंग स्टॉक ऑफ 375 on 31st March 2022. Subsequently, the following information was obtained from scrutiny. Scrutiny का मतलब होता है चेक करना, बुक्स को चेक करना। स्क्रूटनी का मतलब होता है आपने बुक्स को चेक किया है, तो आपको क्या मिला है कि कुछ हमने एडजस्टमेंट नहीं किए थे। आप समझना, अगर स्टॉक में हमने कोई गलती की है, प्लीज ध्यान से सुन लेना। अगर हमने स्टॉक में कोई गलती की है ना, स्टॉक की एंट्री में कोई गलती की है या हमने परचेजेज में कोई गलती की है, तो नेट प्रॉफिट पे उस पर फर्क पड़ेगा। मैंने बताया था, अगर आपने एक्सपेंस साइड को कम किया है तो आपकी प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो वापस कम करना पड़ेगा। तो वो हमें यहां देखना है। दूसरी चीज, इस वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान से सुन लेना, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग जो स्टॉक है, स्टॉक को कैसे वेरीफाई करते हैं, फिजिकली जाके। तो उसकी जनरल एंट्री हुई है नहीं हुई, उससे बहुत फर्क पड़ेगा क्या। मैंने बोला कि हमने एक गुड्स खरीदा था, हमने 20,000 का गुड्स खरीदा, वो हमारे स्टॉक में आ गया है। स्टॉक में कैसे आएगा, क्योंकि हम उसको काउंट कर लेंगे, लेकिन उसकी जनरल एंट्री नहीं हुई है, तो स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा है क्या, फर्क कहां पे पड़ेगा। अगर हमने परचेजेस की, मैंने बोला 20,000 का हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो उसकी जनरल एंट्री नहीं की, तो उसका इंपैक्ट पीएनएल पे आएगा, स्टॉक की वैल्यू पे आएगा। स्टॉक की वैल्यू पे क्यों आएगा बेटा, हम स्टॉक को कैसे वेरीफाई करते हैं, फिजिकली। हम स्टॉक को वेरीफाई कैसे करते हैं, फिजिकली। तो हमारे गोडाउन में स्टॉक आ गया तो वो फिजिकली काउंट हो गया होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने बोला कि हमने हमने 20,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया और गुड्स हमारे गोडाउन में आ गया है, तो वो स्टॉक में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया होगा, हमें जबरदस्ती करना पड़ेगा, हो गया होगा। क्यों हो गया होगा, क्योंकि हमने जाके फिजिकली क्या किया होगा, उस गुड्स को काउंट किया होगा। लेकिन उसका इंपैक्ट कहां नहीं आया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस कम किया होगा, इसका मतलब क्या हुआ है, हमारा एक्सपेंस कम लिखा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया है, तो प्रॉफिट को अब क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसका इंपैक्ट कहां आएगा, सिर्फ पी एंड एल में। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हमने, हमारा स्टॉक है, हमने खरीद लिया, या हमारा स्टॉक हमारी जगह किसी और के पास पड़ा हुआ है, तो स्टॉक में हम क्या करेंगे, उसके एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज स्टॉक में एडजस्टमेंट नहीं होंगे। अगर आपने मेयर जनरल एंट्री नहीं की है तो स्टॉक पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। चलो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या बनाना है हमें। देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 350। सब्सिक्वेंटली हमें नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट देखना है और क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट देखना है। तो जब भी हम नेट प्रॉफिट पे और क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट देखते हैं तो हमें दो चीजें बनानी रहेगी, एक तो पीएनएल अकाउंट जिसको हम बोलेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो हम क्या बनाएंगे, एक तो इसमें क्वेश्चन नंबर है 3, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भैया इसको, क्वेश्चन नंबर है 3।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख का, तो हम यहां लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और हमें इन्वेंट्री दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी लिख लेते हैं नीचे इधर। एक मिनट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं हम यहां पे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31/3/2022। हमें स्टॉक कितना दिया हुआ है? स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 स्टॉक दिया हुआ है 3,75,000। ठीक है, अब क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडिंग 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर शॉप। मुझे एक सिंपल सा बताओ, हमने हमने परचेजेस के अंदर ऐसी चीज इंक्लूड कर दी है जो असेट थी। इलेक्ट्रिक फिटिंग का मतलब क्या है? असेट है। हमने क्या इंक्लूड कर दी परचेजेस में? असेट। तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा या कम हुआ है उसकी वजह से? परचेजेस बढ़ा दी तो एक्सपेंस कम हुआ या बढ़ा है? अब अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ होगा इसकी वजह से? कम हुआ होगा। तो नेट प्रॉफिट को क्या करें? बढ़ा दें। अब मुझे बताओ, इसका स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये एंट्री में गलती की है बेटा, आपको ये समझना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट को स्टॉक में भी डाल देंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, हमने क्या किया प्लीज समझना। ये ट्रांजैक्शन क्या है? हमने ट्यूबलाइट परचेज, इलेक्ट्रिक फिटिंग का मतलब क्या है? हमने ट्यूबलाइट, पंखे, ये सब खरीदे 15,000 के। हमें उसे क्या करना चाहिए था? इलेक्ट्रिक फिटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक पे इसका कोई इंपैक्ट आया क्या? इसका इंपैक्ट कहां आया? परचेजेज बढ़ गई। क्या हुआ? परचेजेज बढ़ गई। परचेजेज बढ़ गई तो परचेजेज बढ़ने का मतलब है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग बढ़ा। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग बढ़ा, इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए। एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या हुआ? नेट प्रॉफिट कम हो गया। अब इसका करेक्शन पीएनएल में करेंगे तो नेट प्रॉफिट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? अरे बढ़ाएंगे ना नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो वापस से रेक्टिफाई करने के लिए क्या करोगे? बढ़ाएंगे। तो हमने जो अकाउंट बनाया है पीएनएल एडजस्टमेंट, उसमें क्या लिखेंगे? उसमें क्या लिखेंगे? बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। और इलेक्ट्रिक फिटिंग कितनी आ जाएगी? 15,000। क्या इसका इंपैक्ट आपके स्टॉक पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने ये आपको याद हो तो मैंने जनरल एंट्रीज के टाइम पे भी पढ़ाया था, एडजस्टमेंट के टाइम पे भी पढ़ाया था। हनुमान गेव अवे गुड्स वैल्यूड फॉर एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एंट्री पास नहीं की। एंट्री पास नहीं करने से क्लोजिंग स्टॉक पे इंपैक्ट कुछ भी नहीं होगा। तो इसका इंपैक्ट कहां होगा? पीएनएल में। अब एक चीज बताओ, हम लोग इसका क्या एडजस्टमेंट करते? हम लोग जैसे परचेजेस दिया हुआ है, हमने परचेजेस दिया हुआ है, उसमें से फ्री सैंपल को क्या करते? माइनस करते। तो मुझे बताओ, फ्री सैंपल की वजह से आपकी परचेजेस क्या है? बढ़ गई। इसकी वजह से नेट प्रॉफिट क्या हुआ है? बढ़ गया है। बढ़ा या कम हुआ है? कम हुआ है। बेटा फ्री सैंपल माइनस करते तो परचेजेस क्या होती? कम होती। जबकि कम नहीं हुई है तो हम फ्री सैंपल किधर लिख देंगे? इसमें फ्री सैंपल लिख देंगे इधर, बाय फ्री सैंपल। और ये क्या है? 40,000। बेटा इसका इंपैक्ट आप समझना प्लीज। आप फ्री सैंपल देते हो, फ्री सैंपल के मैंने एडजस्टमेंट 2 जगह बताए थे फाइनल अकाउंट में आपको। फ्री सैंपल एक तो परचेजेस में से क्या होता है? माइनस। माइनस नहीं किया तो परचेजेस क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो। परचेजेस बढ़ने से नेट प्रॉफिट क्या होगा? कम हो गया। तो उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए नेट प्रॉफिट को कितने से बढ़ा दिया? 40,000 से। अब जो 40,000 फ्री सैंपल है उसे एज ए एडवर्टीजमेंट कहां डालना था हमें?
P&L में, तो वो नहीं गया है, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो गया है अब बेटा, ये डेबिट में भी जाएगा और क्रेडिट में भी जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इसका इंपैक्ट 0 होता है, लेकिन इसको आपको दोनों साइड में दिखाना ही पड़ेगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा, लेकिन इसको आपको दिखाना ही पड़ेगा 40,000 रुपए को दोनों साइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, फिर है इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th March बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूड इन स्टॉक। ये तो सिंपल सा है कि आपने क्या किया था बेटा, गुड स्टॉक आ गया था, लेकिन स्टॉक में भी इंक्लूड नहीं किया आपने, और द इनवॉइस इतने का है, एंटर्ड हैज बीन एंटर्ड ऑन 27 बट स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया। अब समझना, पहली चीज तो क्या करोगे आप, ऐड करोगे स्टॉक में। स्टॉक में क्या लिखोगे, परचेज ऑफ मार्च नॉट इंक्लूडेड, है ना। क्या लिखेंगे हम इसको, परचेजेस ऑफ मार्च नॉट इंक्लूडेड। कितना है बेटा, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं किया, तो ये कहां भी आएगा, P&L में आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। तो नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, 2.5 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। तो लिख देंगे बाय स्टॉक परचेजेज ऑफ मार्च, ठीक है। ये हो गया। इन मार्च गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड बट टेकन इन द सेल ऑफ अप्रैल। हमने क्या किया बेटा, हमने सेल्स की थी कब की, मार्च की, लेकिन कब लिया उसको, अप्रैल में, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, सेल्स कहां जाएगी आपकी बेटा, सेल्स कहां जाएगी, P&L में जाएगी नहीं जाएगी, अरे नल्लो साड़ो। अब सर हमको ये समझ में नहीं आया, मार्च की सेल थी, मार्च की सेल थी तो मार्च के P&L में आने, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए 2 लाख, लेकिन आपने कहां ली उसको, अप्रैल में। अप्रैल में ली तो मार्च में लोगे तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। सेल्स किधर आती है, क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में। अगर आपने मार्च में सेल की है और उस सेल्स को अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखी है, तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है। नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे बाय सेल्स ऑफ मार्च, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसका। नेक्स्ट, लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मार्जिन है इतना ऑन कॉस्ट, यहां कॉस्टिंग दी हुई है, तो ये मार्जिन कितना हो जाएगा, 25,000 आ जाएगा। अप्रूवल गिवन हुई है मार्च इसमें, और सेल्स टेकन हो गई इसकी इसमें। अब इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं, कहां कहां पे इंपैक्ट आएगा। पहली चीज तो यहां पे हमारे पास 75,000 रुपए यहां ऐड और हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं ये समझा देता हूं। ऐड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सर अब समझो, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, प्लीज गाइस इधर देख लो। पहले एक बार पढ़ा देता हूं, फिर समझाता हूं कि क्या दिया हुआ है। पढ़ा देता हूं आप लोगों को। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑन मार्च, है ना। अब समझना, हमने जब इस गुड्स को बेचा होगा तो क्या एंट्री की होगी बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपए, हाँ या ना। ये एंट्री की होगी क्या, मार्च में जब हमने सेल की तब हमने एंट्री क्या की होगी इसकी, मार्च में सेल की तो ये एंट्री की होगी। अब मैंने आपको ये एडजस्टमेंट में पढ़ाया है, एडजस्टमेंट में सब बच्चों को पढ़ाया है, हमने एंट्री की होगी डेटर टू सेल्स। और ये किस बेसिस पे बेचा हुआ है सामने वाले को, सर आपने 1 लाख कैसे लिख दिया यहाँ पे बेटा, 75,000 कॉस्ट है और 25,000 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि यहां पे दी हुई है 75,000 कॉस्ट और इसका 33.33 दिया हुआ है, कॉस्ट का ही है, तो 1/3 बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं हम, 1/3। 75,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 25,000। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेल्स कंसिडर कर ली थी, अब बताओ स्टॉक हमारे पास है या सामने वाले के पास है, अरे गुड्स हमारे पास है सामने वाले के पास है, सामने वाले के पास है। पहले तो इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, ये सेल्स इस साल की, अगर अप्रूवल नहीं आई है तो ये सेल्स इस साल की है क्या, हमने गुड सेल किया था सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे मार्च में,
गुड्स किसके पास है, कस्टमर के पास है, हमने उसको सेल कंसिडर कर लिया था, तो सेल कंसिडर कर लिया था तो हमने उसको क्या रिकॉर्ड कर ली थी, एज ए इनकम। हमने क्या रिकॉर्ड कर ली थी उसे, एज ए इनकम। एज ए इनकम रिकॉर्ड कर ली थी तो वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पीएनएल में किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, हाँ या ना, किधर लिखेंगे, टू सेल्स, कैसे, 75,000 प्लस 25,000, 1 लाख रुपए यहां माइनस होगा, ठीक है, सेल्स माइनस कर दी। अब इसकी स्टॉक की वैल्यू, क्या हमारा स्टॉक की वैल्यू आनी चाहिए थी, अगर सेल्स नहीं आ रही तो किसकी वैल्यू आनी चाहिए थी, स्टॉक की। तो यहां आ जाएगा बाय स्टॉक विद कस्टमर कितना, 75,000। यहां अब लिख देंगे टू एडजस्टेड प्रॉफिट, कैसे आएगा ये, बैलेंसिंग फिगर से, और ये आपका आ जाएगा स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। एक बार घर जाके प्लीज इस क्वेश्चन को ठीक से देख लेना। ठीक है जी, अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया है, ये 4, ये आप लोग खुद कर लेना, ये होमवर्क डाल लो, ठीक है। इसके अलावा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट अब मेरी साइड से, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फिर एक बार पूछ लेना। इसके आरटीपी के कम से कम 5 आरटीपी के क्वेश्चन कर लेना, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और वापस आ सकता है।